आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी के बहुत ही क्रिस्पी करारे खस्ते की रेसिपी को। झटपट से आप इन खस्ते को बना के तैयार करेंगे और इससे पहले आपने ये खस्ते शादी पार्टी में खाए होंगे। एकदम क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं शादी वाले खस्ते बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप सूजी लेना है और इसे बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लेना है। सूजी आप कोई भी ले उसे ग्राइंड ज़रूर कर लीजिए। अगर बिल्कुल बारीक वाली है तो चाहे तो ऐसे भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सूजी को बढ़िया तरीके से पीसा है क्योंकि इस रेसिपी के लिए सूजी को पीसना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, इसे पीस के मैंने तैयार कर लिया और इसे निकाल लिया एक बर्तन में। एक थोड़े से बड़े से बर्तन में हम इसे निकालेंगे और इसी में डाल देंगे ये गेहूं का आटा। वैसे तो यहाँ पे मैदा डाली जाती है, पर मैंने घर का ही गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो मैदा या आटा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आपको डालना है इसमें जीरा और इसमें आप बाकी के मसाले भी ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरा, अजवाइन और कलौंजी को लिया है। इन मसालों से ही आपके खस्ते एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार होंगे। तो देखिए, कलौंजी को भी डाल दिया है और अब ये मसाले जो हैं ना, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। थोड़े से अगर मसालेदार बनाना हो तो थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो मसाले, और नहीं तो सारे इंग्रेडिएंट मेरे जैसे ले लीजिए आप। साथ में ले लीजिए 2 चम्मच तिल। ये तिल ना पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये रखा हो आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। कसूरी मेथी मत डालना भूलिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 1 चम्मच हाथों से क्रश कर लीजिएगा और फिर इसमें डाल दीजिएगा और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लीजिएगा। और शादी वाले पार्टी वाले खस्ते आपके घर पर ही बनके तैयार होंगे। एकदम क्रिस्पी करारे से ये बन जाते हैं। कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। घंटों बेलना नहीं है, घंटों काटना नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अब हमने इसमें तेल ऐड किया है 1/3 कप। अच्छे से हाथों से मिला लेना है बढ़िया तरीके से। कुछ इस तरह से मैंने मिला लिया है और अब देखें, इसे हम ना अच्छे से मिलाने के बाद आपको चेक करके भी बता देंगे कि कैसे आप चेक करोगे। तो जैसे हर बार चेक करते हैं ना, इसका एक लड्डू सा बना के, वैसे ही हमें इसे चेक करना है। मोयम को अच्छे से मिला लीजिए और ऐसे बांध दीजिए। अब ये देखें, बढ़िया से तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आपको लेना है हल्का गर्म पानी। चाहो तो ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है जितना हाथों से छू पाएँ। गर्मियों का समय आ रहा है, वैसे तो हल्का गर्म पानी होगा तो आप ऐसे भी ले सकते हो। पानी डालने के बाद इसका एक डो तैयार करेंगे। डो को हम थोड़ा सा टाइट लगाएंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं लगाएंगे। तो इसका डो हम बना लेते हैं। हल्का सा ही टाइट लगाना, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो वो अभी फूलेगी। तो बस डो को इस तरह से लगा लेना है आपको, क्योंकि इस डो को हमें रेस्ट करने के लिए भी छोड़ना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी है। जितनी बढ़िया ये सूजी इसमें जो फूल जाएगी, उतने ही बढ़िया हमारे जो हैं खस्ता बन के तैयार हो जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। अगर आपको भी मेरी तरह चाय के साथ कुछ नमकीन खाना पसंद है, क्योंकि मुझे अक्सर चाय के साथ ना कुछ नमकीन मिल जाए तो चाय का मज़ा और भी बढ़ जाता है, तो आप भी इसे बना के स्टोर कर सकते हो और जब चाय पिए तब इसका आनंद ले सकते हो। इतने ज़्यादा अच्छे ये खस्ता बन के तैयार होते हैं। कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। डो को 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। बढ़िया से ये रेस्ट हो जाएगा और सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाएगी। इसके बाद आपको हाथों से बढ़िया से मसल लेना है, अच्छे से चिकना कर लेना है, क्योंकि जो मेहनत करनी थी हमने कर ली है। अब बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इसे बनाने के लिए। तो बस इसे चिकना करने के बाद हम इसे 2 भागों में काट लेंगे। तो देखें, इस तरह से मैंने 2 भागों में इसे बांट लिया है।
अब इसका ना हम रोल बना के तैयार करेंगे, क्योंकि रोल हमें इसलिए बनाना है क्योंकि ये खस्ते जो हैं हम काट के बनाने वाले हैं, बेलने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप अच्छे से इसे पतला कर लीजिएगा, जितना पतला कर पाएँ, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, और छोटे छोटे बढ़िया से आप इसके खस्ते बना के तैयार कर लेंगे। देखिए कम मेहनत में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। होली का समय आ रहा है तो आप इसे जल्दी से ट्राई भी कर सकते हो, और घर के ही कुछ सामान से है, तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से नमकीन खाना पसंद करते हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे बढ़िया पतले पतले काट के तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटे ना काटिएगा, इस तरह से। तो बस सारे खस्ता हमें इस तरह से काट के तैयार कर लेना है। अगर ये शेप जो है थोड़ा सा बिगड़ जाए तो हाथों से आप शेप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से मैंने अब बाकी के खस्ते भी काट के तैयार किए हैं। बहुत ही जल्दी से ये कट के तैयार हो जाते हैं, इन्हें घंटों बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें मैंने हाथ से एक से कर दिए हैं, थोड़े से काटने से फैल से जाते हैं तो आप हाथ से शेप दे सकते हो इसे। अब ये देखें बन के तैयार हो गए हैं, तो चलिए इनको तल लेते हैं। अब हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल जैसे ही गरम होगा हम इन्हें डाल देंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो आंच को अब हम धीमा कर देंगे और मीडियम आंच में हम इन्हें सेक के तैयार करेंगे। तो मीडियम आंच में बढ़िया से इन्हें कलर चेंज होने तक आपको सेकना है। बीच बीच में आपको इस तरह से चमचा से हिलाते जाना है। तो देखें इस तरह से मैं हिला रही हूँ चम्मच से, और बस इस तरह से अब हमें कलर चेंज होने तक इन्हें बढ़िया से क्रिस्पी करारे कर लेना है। अब देखें कितने बढ़िया सिक्के तैयार होने लगे हैं, इनमें अंदर तक जाली सी पड़ना शुरू हो गई है। तो आप इस खस्ते को ट्राई करिएगा, और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है जैसे मैंने बताया। देखें कितने अच्छे ये बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ क्योंकि ये एकदम परफेक्ट बढ़िया कलर इनका आ चुका है, और जैसे ये ठंडे होंगे वैसे ही एकदम क्रिस्पी करारे हो जाएंगे। तो सारे इस तरह से तल लीजिएगा। अब खस्ता हमारे बनके तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी है, एकदम क्रिस्पी करारे से हैं। अगर इसे हाथों से आप तोड़ेंगे तो बिस्किट के जैसे एकदम क्रंची से लगेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी खस्ते की रेसिपी। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में हम।